कभी सोचा है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए हमेशा डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करते हैं, लेकिन किडनी स्टोन के केस में होम्योपैथी या मेडिसिन से ठीक हो जाता है। चलिए समझते हैं क्लियरली। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी पाउच है जो लिवर के नीचे होती है और ये बाइल को स्टोर करती है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर इस बाइल के अंदर स्टोन बन जाता है तो वो बाइल की डक्ट को ब्लॉक कर देता है या फिर गॉल ब्लैडर की वॉल को इरिटेट करता है। इससे क्या होता है? इससे होता है सीवियर पेन, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, कभी कभी इंफेक्शन भी हो जाता है। गॉल ब्लैडर की वॉल थिक और इन्फ्लेम हो जाती है जिसे कहते हैं कॉलेसिस्टाइटिस। अगर ये कंडीशन बहुत लंबे समय तक रहे तो ये रप्चर हो सकता है, दैट बिकम्स एन इमरजेंसी कंडीशन, या फिर कैंसरस चेंजेस ला सकता है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गॉल ब्लैडर से बाइल सीबीडी मतलब कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू निकलता है। इस डक्ट का नॉर्मल डायमीटर सिर्फ 7 mm होता है, मतलब नैरो पैसेज। इस डक्ट में अगर स्टोन फंस जाए तो बाइल ब्लॉक हो जाता है जिससे रप्चर होने का खतरा होता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। पेशेंट को जॉइंटिस, सीवियर पेन और इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब सवाल है कि गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में कब हमें होम्योपैथी स्टार्ट करनी है और कब सर्जरी के लिए रेफर करना है। गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में होम्योपैथी स्टार्ट या रिकमेंड करने से पहले जिन चीजों पर ध्यान देना है वो है पेशेंट की एज, विच शुड बी बिलो 40 और 45। सेकेंड, द साइज ऑफ स्टोन, विच शुड बी लेस देन 7 mm। अदरवाइज स्टोन डक्ट में फंस कर रप्चर करा सकता है और ये एक इमरजेंसी बन सकती है। इवन इफ द साइज ऑफ द स्टोन इज 7 mm और मोर देन 7 mm, हमें 3 चीजें चेक करनी है। पहली, गॉल ब्लैडर की वॉल थिक तो नहीं है, गॉल ब्लैडर में कोई इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन तो नहीं है, और थर्ड, कॉमन बाइल डक्ट बहुत ज्यादा डायलेटेड मतलब फैली हुई तो नहीं है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो यू कैन श्योरली स्टार्ट द होम्योपैथिक मेडिकेशन सेफली। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में मिल रही है तो यू शुड नॉट टेक रिस्क विद पेशेंट्स लाइफ एंड रेफर द पेशेंट फॉर सर्जरी, as the best advice for patient at that time is not homeopathy but surgery. And in next part में हम जानेंगे in kidney stones whether surgery is needed or homeopathy is needed. So to know more clearly about the kidney stones, follow Gautam Homeopathy.